तो यार स्वागत है सभी एनिमल लवर्स का। वन पीस में हमने बहुत से कमाल की रिलेशनशिप्स देखी हैं जिन्होंने सभी फैंस के दिलों को छू लिया है, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 बेस्ट रिलेशनशिप्स के बारे में। इनमें से अपनी फेवरेट कमेंट्स पे जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, और ये है सांजी और उसोप। उसोप और सांजी वैसे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं ये एक डिलाइट होता है फैंस के लिए। हालांकि सांजी उसोप के कवर्डली प्ले से इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन सांजी हमेशा से उसोप के टूवर्ड्स काइंड रहा है और उसे रिस्पेक्ट करता है उसकी कैपेबिलिटीज के लिए। सांजी ही था जिसने लुफी को किक किया था, इससे पहले वो उसोप को जाने के लिए बोल पाता वाटर 7 आर्क में, और सांजी ही था जो सबसे पहले उसोप के सोगेकिन डिस्गाइज को फॉलो अलोंग किया था और रॉबिन को बचाने के लिए उसोप को एनकरेज किया था। और इन रिटर्न उसोप भी सांजी को उतना ही रिस्पेक्ट करता है, टाइम स्पेंड करना पसंद करता है ताकि वो दोनों मिलकर जोरो को परेशान कर सकें। नंबर 9 पर है नामी और रॉबिन। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि नामी और रॉबिन क्रू की ओनली फीमेल मेंबर्स होने की वजह से एक काफी स्ट्रॉन्ग और डीप बॉन्ड शेयर करती हैं। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर करती हैं क्रू का, और उनका सिस्टरली बॉन्ड हमेशा ही स्ट्रॉन्ग नोट पर रहता है बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ये दोनों हमेशा साथ रिलैक्स और शॉपिंग करते हुए मिल जाएंगी, भले ही दोनों के बीच कुछ भी कॉमन ना हो और दोनों के बीच 10 साल का एज गैप हो, फिर भी ये दोनों किसी बेस्ट फ्रेंड से कम नहीं है। नंबर 8 पर है लूफी और रॉबिन। भले ही रॉबिन एक एनिमी गैंग का पार्ट रही थी प्रीवियसली, लेकिन इससे फैक्ट चेंज नहीं होता कि उस टाइम भी रॉबिन ने लूफी को सेवरल टाइम्स बचाया था, और स्ट्रॉ हैट्स का पार्ट बनने के बाद रॉबिन एक प्रीशियस एलाय रही है, और लूफी भी रॉबिन को एक प्रीशियस पार्ट कंसिडर करता है ग्रुप का। और यही वजह है डिस्पाइट थोड़ा ही टाइम रॉबिन को जाने हुए लूफी ने सारी हदें पार कर दी थी रॉबिन को जीने के लिए एक्सेप्ट करवाने के लिए, और वो भी पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जाके और CP9 को डिस्ट्रॉय करके। नंबर 7 पर है चॉपर और जोरो। भले ही चॉपर इतना ज्यादा टाइम लूफी उसोप और ब्रूक के साथ बताता है, लेकिन जोरो एक ऐसा मेंबर है जिससे वो अपना रोल मॉडल मानता है और लुकअप करता है, और जोरो चॉपर को सिखाता है कि एक मैन कैसे बना जाता है। जब भी चॉपर डरा हुआ होता है अक्सर वो जोरो के पास ये अडोरेबली छुपा हुआ मिलेगा। जोरो अपने रेकलेस बिहेवियर्स के कारण यूजुअली चॉपर का ही सहारा लेता है अपनी वोट्स टेक कराने के लिए, और चॉपर ने जोरो को हर इंजरी से वापस अपना सर ऊंचा करके बैटल के लिए रेडी होते हुए देखा है, और वो चॉपर के लिए बहुत ज्यादा एडमिरेबल है। नंबर 6 पर है रॉबिन और चॉपर। स्टार्टिंग में चॉपर थोड़ा डरता था रॉबिन से और हेजिटेंट था उसका सामना करने में, और आज भी चॉपर उतना ही डरता है रॉबिन से, लेकिन सिर्फ तब जब रॉबिन का डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर बाहर आता है। रॉबिन क्रू की ओल्डेस्ट और सबसे मैच्योर मेंबर है, और वो एक मदरली रोल निभाती है चाइल्डिश चॉपर को लेकर, और उसे अपने बेटी की तरह ही ट्रीट और प्रोटेक्ट करती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इनके अडोरेबल रिलेशन ने सभी फैंस का दिल जीत लिया है। और अगर कोई चॉपर को रॉबिन के प्रेजेंस में ऐड करेगा तो रॉबिन उसे हेल्प दिखाने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगी। नंबर 5 पर है नामी और उसोप। नामी और उसोप क्रू के वीकेस्ट मेंबर है, और यही चीज़ इन दोनों को पास लेकर आई है। किसी भी मुश्किल सिचुएशन में ये दोनों साथ ही दिखाई देते हैं, डेंजर से जितना हो सके उतना दूर। नामी और उसोप वन ऑफ द फनीस्ट प्लेयर है क्रू का। भले ही वो दोनों हिलेरियसली डेंजर सिचुएशन में सबसे पहले भागने वालों में से हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वो दोनों कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स को असिस्ट करने में, भले ही वो कितने ही खतरनाक ओपोनेंट का सामना ही क्यों ना कर रहे हो। दोनों क्रू के बिगेस्ट एक्सट्रोवर्ट्स हैं, और दोनों के बीच ढेर सारा प्यार और अफेक्शन भी है। नंबर 4 पर है जोरो और सांजी। जोरो और सांजी क्रू के सेकंड और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हैं, और इन दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर लड़ाई चलती ही रहती है, भले ही वो स्ट्रेंथ हो या बाउंटी हो या फिर कोई भी छोटी सी छोटी चीज़। ये दोनों कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बाहरी हेट्रेड के अंदर एक दूसरे के लिए इंटेंस केयर भरी हुई है, मोर देन कि ये दोनों कभी एक्सेप्ट करेंगे। ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा ट्रस्ट भी करते हैं, इसलिए जब सांजी को डर था कि वो कोल्ड हार्टेड मॉन्स्टर न बन जाए तो उसने सिर्फ जोरो को बोला उसे मारने के लिए, इन केस ऐसा कुछ होता है तो। नंबर 3 पर है लूफी और उसोप। फ्यूचर किंग ऑफ पायरेट्स का एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो है उसोप। लूफी और उसोप स्पेशली प्री टाइम से एक परफेक्ट आइकॉनिक इडियोटिक डुओ है। भले इन दोनों की रिलेशनशिप में ओकेजनली फाइट्स होती रहती हैं, लेकिन वो चीज़ इनके डीप बॉन्ड को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है। लूफी का लैक ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन, उसोप की इनसिक्योरिटी और दोनों की म्यूचुअल इमेच्योरिटी दोनों को अनगिनत गलतियां करवाती हैं, लेकिन ये दोनों एट दी एंड सब कुछ हंसी खुशी एंजॉय करते हैं और सबका मूड लाइट अप करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। नंबर 2 पर है लूफी और नामी। नामी सेकंड मेंबर थी स्ट्रॉ हैट क्रू का जोरो के बाद। लूफी और नामी दोनों एक दूसरे का हाईली सोचते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी लाइफ जितना ट्रस्ट करते हैं, और जब से लूफी ने नामी के चाइल्डहुड टॉर्मेंटर आर्लोंग को डिफीट किया है, तभी से नामी के मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि लूफी ही पायरेट किंग बनेगा। पूरे क्रू में दोनों के बीच एक वायलेंट डायनामिक्स है, जिससे नामी लूफी को फ्रीक्वेंटली मारती रहती है जब भी लूफी कोई गलती या इडियोटिक हरकत करता है।
और लूफी अपना डर भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये चीज़ ये भी दर्शाती है कि लूफी नामी के जजमेंट पर कितना भरोसा करता है। नंबर 1 पर है हम सबका फेवरेट लूफी और ज़ोरो। भले ही लूफी और ज़ोरो साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हो, फ्रीक्वेंटली अलग अलग ग्रुप्स लीड करने के कारण, लेकिन ज़ोरो ही इकलौता इंसान है जो लूफी को चाहिए होता है व्हेन थिंग्स गेट रफ। उसका फर्स्ट रूममेट उसके लिए सब कुछ है। वो अपनी लाइफ ज़ोरो के हाथों में काउंटलेस टाइम दे चुका है और कभी भी हेजिटेट नहीं करता है। ज़ोरो लूफी को कॉल आउट भी करता है जो लूफी कुछ गलत कर रहा होता है और उसे सही डायरेक्शन भी देता है एक ग्रेट कैप्टन बनने के लिए। इन दोनों रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से बहुत ऊपर उठ चुकी है और दोनों एक दूसरे को बखूबी कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। और ज़ोरो अपने कैप्टन के लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा, जैसे कि हमने थ्रिलर बाग आग की एंड में देखा था। और विदाउट अ डाउट ज़ोरो और लूफी की रिलेशनशिप टॉप स्पॉट ले दिया है पूरी सीरीज में। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। इनमें से अपनी फेवरेट रिलेशनशिप कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी एनिमे वीडियोस पसंद है तो एनिमेडी अपनी एनिमे सेंपाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।